हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल वेब लॉन्चर। और यहाँ पर हम देते हैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्मॉल इन्फॉर्मेशंस कि किस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए एंड ब्रांड पोजीशनिंग के लिए। तो अगर आप भी एक बिज़नेस पर्सन हैं, बिज़नेस रन करते हैं, फ्यूचर में अपने बिज़नेस को अच्छे लेवल पर ग्रो करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग को समझना चाहते हैं कि वो किस तरीके से आपके बिज़नेस को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वी कीप ऑन गिविंग सच इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे लोग जिनको मैं कंसल्ट करती हूँ, व्हाट दे प्रेफर इज़ कि रादर देन अपने बिज़नेस का डिजिटल मार्केटिंग किसी को आउटसोर्स करने की बजाय, किसी एजेंसी को आउटसोर्स करने की बजाय क्यों ना एक डिजिटल मार्केटर ही हायर कर लिया जाए जो उनका वेबसाइट भी हैंडल कर सके, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी देख सके, एसईओ भी कर सके, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सके एंड सारी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर सके। यही मिस्टेक जो है वो ज़्यादातर बिजनेसेस कर जाते हैं। कैसे? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक अकेला बंदा सब कुछ कर सके। लाइक इट इज़ लाइक एक्सपेक्टिंग कि आप एक पेड़ के ऊपर संतरा भी चाहिए, आपको आम भी चाहिए, अनार भी चाहिए, केला भी चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी डिजिटल मार्केटर जो है किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू जब बच्चे सीख के निकलते हैं तो उनको नॉलेज सबके बारे में दी जाती है, ठीक है। दे नो अबाउट एसईओ, they know about social media marketing, they know about email marketing, they know about graphic designing, they know about website, but उनको core knowledge जो है वो सब सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे मास्टरी नहीं कराई जाती है, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस को तो छोटे लेवल पे मैनेज करवाना चाहते हो दैन तो इट्स ओके कि ठीक है, वो छोटा मोटा काम आपका करके दे देंगे। लेकिन अगर आप सच में अच्छे लेवल पे अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो यू विल बी नीडिंग एक्सपर्ट्स ऑफ दैट, ठीक है। जैसे आपको एसईओ चाहिए तो आपको एसईओ के एक्सपर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग चाहिए तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का एक्सपर्ट चाहिए होगा। लेकिन अगर हम इनकी सैलरी पे बात हैं, यानी कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की एक पूरी टीम रखनी पड़ेगी। तो अगर हम इनकी सैलरीज पे आते हैं तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर ऑन एन एवरेज, एक फ्रेशर ग्राफिक डिज़ाइनर 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी लेता है। लेकिन अगर आपको अच्छे लेवल पे बिजनेस प्रमोट कराने, काम कराने, ग्राफिक्स अच्छे, विजुअलाइजेशंस अच्छी चाहिए तो आपको एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस बंदा चाहिएगा जो कहीं ना कहीं 20 से 25 हज़ार रुपये सैलरी लेगा। चलो 20 हज़ार पकड़ के चल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक एसईओ एक्सपर्ट चाहिए होगा। एसईओ में भी अगर 1 साल का एक्सपीरियंस हम किसी को हायर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 20 से 25 हज़ार सैलरी अगेन वो भी लेगा। अगेन हम 20 हज़ार पकड़ के चल लेते हैं। फिर आपको चाहिए होगा एक डिजिटल मार्केटर जो सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सके, कैलेंडर्स बना सके, प्लानिंग कर सके, आपकी पेड कैंपेन्स देख सके। तो अगर हम 1 साल का एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटर कोई हायर करते हैं तो उसकी सैलरी समवेयर ऑन एन एवरेज 30 से 35 हज़ार होती है। हम 30 लेकर चलते हैं, ठीक है। एंड आपको कंटेंट राइटर भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिजिटल मार्केटर है वो कंटेंट राइटिंग में भी बहुत अच्छा हो या आपका जो एसईओ पर्सनल है वो कंटेंट राइटिंग में भी बहुत अच्छा हो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है और आप कहीं से आउटसोर्सिंग भी कराते हैं उसकी, तो आपका 5 से 10 हज़ार रुपया जो है वो कंटेंट राइटिंग में जाएगा हर महीने। ऑन एन एवरेज 5 हज़ार पकड़ के चलते हैं। तो अगर इसका हम टोटल करें तो 30,000, 25,000, 25,000, 85,000 आपका टोटल यही बनता है, ठीक है। यानी कि अगर आप एक टीम हायर करते हो अच्छी, थोड़े से अच्छे लेवल पे डिजिटल मार्केटिंग की, तो पर मंथ यू विल हैव टू स्पेंड समवेयर अराउंड 85,000 रुपीज़। वहीं अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू कराते हो, किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के थ्रू इसको कराते हो, तो देयर इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज 25 हज़ार से लेकर 1 लाख के बीच में कहीं ना कहीं मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनके पास सारी टीम ऑलरेडी अवेलेबल है। हाँ, और इसके बीच में मैं आपको एक वेबसाइट हैंडलिंग का तो बता नहीं भूल गई, क्योंकि वेबसाइट हैंडलिंग सबके बस की बात नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे बनी है, राइट। उसके लिए आपको एक वेबसाइट के लिए या तो एएमसी कराना पड़ेगा या एक और स्पेशलाइज्ड बंदा हायर करके रखना पड़ेगा जो आपका वेबसाइट का बैक एंड हैंडल कर सके अच्छे से। तो हम अगर एक एवरेज सैलरी लेकर चलें सबकी, तो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर का बनता है 20 हज़ार रुपया, फिर हमारा एसईओ एक्सपर्ट का भी बनता है 20 हज़ार रुपया, एंड देन हमारा डिजिटल मार्केटर आ जाता है जिसका हम लेकर चल रहे हैं ऑन एन एवरेज 30 हज़ार रुपया। फिर 5 हज़ार रुपया हमारा
कंटेंट राइटिंग का, एंड देन 15,000 रुपये हमारा वेबसाइट डेवलपर का या वेबसाइट बैकएंड हैंडलिंग पर्सन का। तो हमारा ऑन एन एवरेज अगर हम ये टोटल लगाते हैं तो हमारा बनता है 20 + 20 40 + 30 70 + 5 75 + 15 90,000 रुपये। यानी कि आपको एक टीम रखने के लिए, एंड आपका एड स्पेंड जो है वो तो अलग ही रह गया है उसके बाद, देन आपको ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपया चाहिए अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग को हैंडल करने के लिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद द वाइज डिसीजन ऑलवेज इज search for a good company, search for a good digital marketing company, outsource your work and see your business growing. That's much wiser decision rather than hiring a complete team, making it tedious and spending your time on managing the team. अगर आपकी भी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है बिजनेस से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस और ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन देम। तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।